जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर आरके में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तब चुंबकीय बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। हमसे पूछा है कि चुंबकीय बल है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन दिया आवेश, द्रव्यमान, वेग और ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र। एक आवेश के लिए चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर होता है क्यू वी साइन थीटा। ये होता है चार्ज पार्टिकल के लिए, आवेशित कण के लिए। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक चुंबकीय क्षेत्र में मोशन कर रहा है, गति कर रहा हो, तब होता है क्वाब साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा। क्यू है आवेश, वी है वेग और बी है चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। क्या बचा? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आया? ये तो हो गया चार्ज पार्टिकल के लिए। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो हो गया जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तब के लिए। अगर कण के लिए पूछ दे तो होता F बराबर होता कण के लिए होता बिल साइन थीटा। इसके लिए होता है बिल साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। अगर चार्ज की बात करेंगे तो आएगा क्वाब साइन थीटा यानी क्यू वी साइन थीटा। अगर कण की बात करेगा तो आएगा बिल साइन थीटा। क्या आएगा? बिल साइन थीटा। बी है चुंबकीय क्षेत्र, आई है करंट विद्युत धारा, एल है लेंथ लंबाई, साइन थीटा एंगल है। ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा। हमसे पूछा यदि लंबाई को खींचकर, ये पॉइंट ध्यान देना, यहाँ खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जो R होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है L के, यानी लंबाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है, समानुपाती होता है। अगर बात करें खींचकर, जब भी बात करें खींचकर स्ट्रेच कर तो फॉर्मूला होता है R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। तब भी जब भी खींचने की बात करेगा तो हमेशा L स्क्वायर होगा। तो क्या होगा? अभी लंबाई को मैंने क्या किया, 2 गुना कर दिया, तो 2 का स्क्वायर करें कितना होगा? 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 4R हो जाएगा, क्योंकि R' निकालेंगे तो R यानी L को मैंने कर दिया 2 गुना, 2 का स्क्वायर करें क्या आया? 4L स्क्वायर आएगा, 4L स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमसे पूछा कैथोड किरणें होती हैं। जो कैथोड किरणें होती हैं ये होती हैं इलेक्ट्रॉन का एक पुंज, क्योंकि कैथोड किरणों में हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें रखती हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन पुंज होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा किसी प्रक्रम में dw किया गया कार्य तथा du आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, किस प्रक्रम के लिए dw प्लस du बराबर 0 सत्य है। ये ऑप्शन दिए हैं। अगर बात ऑप्शन नंबर ए रोधोष प्रक्रम क्या होता है? आइडियाबैटिक प्रोसेस। रोधोष प्रक्रम का मतलब होता है जहाँ Q बराबर 0 हो वो होता है रोधोष प्रक्रम।
और हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता डेल क्यू बराबर डेल डब्लू प्लस डेल यू। ये होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। जब हम डेल क्यू, ये हम क्यू का मान रख देंगे 0, यदि मैंने यहाँ रख दिया 0 तो क्या आया, डी डब्ल्यू भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, डी डब्ल्यू प्लस डी यू। क्या आया? डी डब्ल्यू प्लस डी यू प्लस, ये डी यू है, प्लस डी यू बराबर 0। यही तो आया, ये जो ये पूछा था। तो वो कौन सा प्रक्रम है? वो है रोदोस प्रक्रम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, क्योंकि रोदोस प्रक्रम में डेल क्यू होता है 0। जब मैंने डेल क्यू का मान 0 रख दिया तो मेरा जो क्यू का मान जब मैंने 0 रख दिया तो क्या आया, डी डब्ल्यू प्लस डी यू बराबर 0। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी साबुन के घोल से आर त्रिज्या का बुलबुला बनाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है तो उसी घोल से 2r त्रिज्या का बुलबुला बनाने में किए गए कार्य का मान होगा। साबुन के लिए अगर बात करें, साबुन के बुलबुले के लिए कार्य का फॉर्मूला तो वो होता W बराबर होता 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। टी यहाँ पृष्ठ तनाव, टी क्या, पृष्ठ तनाव। अगर इससे हम रिलेशन निकालेंगे तो क्या आया, W प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर आया, W प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ये मेरा आया रिलेशन। जब हम त्रिज्या को मैंने कितना किया, त्रिज्या को मैंने कर दिया 2 टाइम्स 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4r आएगा। तो क्या आया, 4r स्क्वायर, तो क्या आया 4w आया। जो मेरा कार्य होगा वो क्या होगा, 4w। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आया? ये जो फॉर्मूला है ये तो हो गया साबुन के बुलबुले के लिए। अगर हमसे पूछ दे पानी के बुलबुले के लिए, साबुन के लिए तो हो गया 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अगर पानी के लिए पूछेगा, वाटर के लिए, तो आएगा W बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ये होता है पानी की बूंद के लिए, वाटर बबल के लिए। दोनों क्लियर हुए? चलो अगर थोड़ा और अगर समझाएं तो इसको हम थोड़ा करते जूम कम। ये फॉर्मूले कहाँ से प्राप्त हुए, ये दोनों फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये वाला और एक ये फॉर्मूले कहाँ से निकाल के आए। एक हमने पढ़ा था T बराबर W अपॉन A, T बराबर W अपॉन A। अगर हम इससे W बराबर निकालेंगे, अगर इससे हम निकालें W बराबर, तो क्या आया, A T, ये आया A T। ए होता एरिया, ए होता है एरिया। एरिया को हम क्या लिखते हैं, एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू टी हो गया। आप समझते हैं ये 8 पाई 8 और 4 कहाँ से आया, 8 और 4 कहाँ से आया, क्योंकि त्रिज्या आपने, जैसे ये मैंने गोला बनाया, तो इसकी यहाँ तक की त्रिज्या होगी r, और यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, ये r, ये हो गया। तो टोटल क्या होगा, 2r हुई, टोटल हुई 2r। यदि हम इस r की जगह 2r रख देंगे तो क्या बनेगा, थोड़ा जूम और कम करते हैं। यदि हम इस r स्क्वायर की जगह 2r रख देंगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ये बन गया वाटर के लिए, यानी द्रव की बूंद के लिए। अब समझते हैं साबुन के बुलबुले के लिए 2 गुना क्यों होगा, क्योंकि साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें होती है 2 परत। साबुन का जो बुलबुला बनता है वो बनता है 2 परतों से, इसलिए उसमें 2 का
गुणा कर देते हैं, इसीलिए हो जाता 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से अदिश राशि है, हमसे पूछा अदिश राशि, ये जो ऑप्शन दिए हैं कौन सी इसमें अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए विस्थापन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, लेकिन जो वर्क है कार्य है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा लिए गए समय की तृतीय घात, यहाँ ध्यान देना तृतीय घात है, तृतीय घात के समानुपाती है। इस पिंड का त्वरण का परिमाण होगा। जो x है, थोड़ा इधर हम समझा रहे, x प्रोपोर्शनली है क्या, समय की पावर थर्ड यानी टी क्यूब के समानुपाती है। यदि हम एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन तो क्या आया, dx अपन dt बराबर क्या आया 3t² आया। ये आया मेरा वेग। एक बार अवकलन किया तो आ गया वेग। अब दोबारा फिर से एक बार अवकलन करेंगे तो आया d2x अपन dt2। अब फिर एक बार अवकलन करें, क्या है 3 तो पहला, ये स्क्वायर इधर आया, 3 दूनी 6t, क्या आया 6t। और ये जो आया ये आया मेरा एक्सेलरेशन त्वरण। तो मतलब क्या निकल के आया a प्रोपोर्शनल t, यानी जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है वो समय के साथ बढ़ेगा। यदि हम टाइम बढ़ाएंगे तो त्वरण भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर। अगर यही थोड़ा घुमा क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमाएगा तो क्या बनेगा, तो करेगा तृतीय की पावर की जगह करेगा द्वितीय पावर यानी पावर 2 करेगा, यानी कर देगा x प्रोपोर्शनल t²। यदि t² कर दिया तो क्या आएगा, एक बार अवकलन करेंगे सीधा हम लिख रहे हैं वेग आएगा विस्थापन, एक बार अवकलन करेंगे तो वेग आएगा यानी 2t आ गया। एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो क्या एक्सेलरेशन आएगा, क्या आएगा ओनली 2, क्या आया ओनली 2, यानी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा, नियत होगा, लेकिन शून्य नहीं होगा। तब आएगा ऑप्शन नंबर सी, तब क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। अगर एक और सवाल अगर इसी से बनेगा तो वो बनेगा, अगर ये पावर हटा दें यानी ओनली x प्रोपोर्शनल t कर दें, यदि x प्रोपोर्शनल सीधा t कर दें तो वेग तो आएगा, थोड़ा जूम और कम करते हैं, तो जो वेग आएगा वो तो आएगा वेग v बराबर वो आएगा 1, क्या आया 1, यानी वेग कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो होगा 0, वो क्या होगा 0। तीनों पॉइंट यहाँ से क्लियर हुए। अगर पावर 3 होगी तो आएगा a प्रोपोर्शनल t, यानी समय के साथ त्वरण बढ़ेगा। यदि t की यानी जो विस्थापन है वो समय के वर्ग के समानुपाती है, तब क्या आएगा, तब आएगा त्वरण कांस्टेंट होगा, तब त्वरण कांस्टेंट होगा। यदि डायरेक्ट खाली जो विस्थापन है वो समय के समानुपाती है, यानी अब पावर अवर कोई पावर नहीं है, तब जो आएगा वो आएगा वेग तो आएगा कांस्टेंट, लेकिन त्वरण आ जाएगा वो आएगा 0। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कण का वेग v बराबर दिया a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर पर निर्भर करता है। यदि वेग मीटर पर सेकंड में है तो a का मात्रक, हमसे पूछा a का यूनिट। आइए निकालते हैं a का यूनिट।
ये हम सॉल्व करेंगे विमीय समांगता के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। विमीय समांगता का सिद्धांत है, वो कहता है ए बराबर होगा वी के और बी टी बराबर होगा वी के और सी टी स्क्वायर बराबर होगा वी के, यानी ये इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, ये भी वेग के बराबर होगा। क्लियर होगा? तो v बराबर यदि हम a करेंगे तो a का जो यूनिट आएगा, मात्रक आएगा, वो आएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया मेरा a का मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? अगर हमसे आप पूछ दे b का मात्रक, अगर b का मात्रक निकालें, यदि यहीं हम निकाल दें b का मात्रक, तो b का मात्रक निकलेगा v बराबर, अब हम कर देंगे bt, यानी v वेग है वो bt के बराबर कर देंगे। इससे हम निकालेंगे v, इससे हम क्या निकालेंगे b, तो b बराबर आएगा v अपॉन t, v अपॉन t। वेग का मात्रक होता मीटर पर सेकेंड, ऊपर तो हो गया मीटर अपॉन सेकेंड अपॉन और एक सेकेंड, ये तो क्या हुआ सेकेंड स्क्वायर हुआ, क्या हुआ सेकेंड का स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया बी का। यदि हम सी का निकालेंगे तो इसी प्रकार हम सी के बराबर कर देंगे वेग को, यानी सी टी स्क्वायर बराबर वी, इसी प्रकार से निकाल लेंगे तो सी बराबर आएगा, तो आएगा वी वट्टा टी स्क्वायर। तो क्या आया, वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड पहले और सेकेंड स्क्वायर ये है सेकेंड स्क्वायर और एक सेकेंड मीटर पर सेकेंड वाला, तो क्या हुआ सेकेंड की पावर थर्ड, यानी 3 मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये आया सी का यूनिट। तीनों यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। मैंने पूरा फॉर्मूला यानी पूरा मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। किसी भी प्रकार का इससे सवाल पूछे, यूनिट ज़्यादातर यूनिट ही पूछेगा, यूनिट पूछे या फिर डायमेंशन पूछे, यही 2 क्वेश्चन बनेंगे इस कॉन्सेप्ट से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम नाभिक में, सोडियम नाभिक 11Na23 में है। हमसे पूछा 11Na23 में ऑप्शन दिए, ये कौन सा ऑप्शन राइट है? इसमें क्या हुआ 11 तो हो गए प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या पूछे तो वो हो गई 11। अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, इससे ये घटा देंगे 11, 23 में से 11 के न्यूट्रॉन कितने आएंगे 12 आए, न्यूट्रॉन आए 12, 23 से 11 घटाएंगे 12 आ गए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आए 11। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादातर लड़के इस 11 इलेक्ट्रॉन इसी में कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, मान लो एक ये नाभिक मान लिया मैंने, ये मैंने मान लिया नाभिक, ये नाभिक है। तो नाभिक में आपने हमेशा पढ़ा होगा प्रोटॉन, नाभिक में जो रहते हैं वो रहते हैं हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में हमेशा 2 ही लोग रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के अंदर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के अंदर नहीं होता, वो हमेशा इसमें चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इसके चारों ओर, चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर। क्लियर हुआ? इसीलिए इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, क्योंकि नाभिक में हमसे पूछा नाभिक में है। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा फिर 12 प्रोटॉन, गलत। प्रोटॉन तो 11 हमने निकाले हैं। 23 प्रोटॉन, गलत, ये मास है। 23 मास है, द्रव्यमान है। 12 न्यूट्रॉन, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 12 न्यूट्रॉन राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान है। हमसे पूछा चुंबकीय निरक्ष पर जो नमन कोण का मान है वो कितना होता है। निरक्ष पर होता है थीटा बराबर होता है 0 डिग्री।
कभी भी पूछे, चुंबकीय निरक्ष पर कभी भी नमन कोण पूछे वो हमेशा होता है 0 डिग्री। अगर पूछ दे पोल पर, अगर पूछ दे ध्रुव पर, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होगा तो वो होता है 90 डिग्री। वो कितना होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री होता है ध्रुवों पर, पोल पर। हमसे यहाँ निरक्ष पर पूछा तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। यहाँ से दोनों पॉइंट क्लियर हुए। निरक्ष पर 0 डिग्री, ध्रुवों पर 90 डिग्री। क्लियर हुए? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।